एंड वेलकम यू ऑल। आज हम शुरू करने वाले हैं मॉडल बेस्ड डेवलपमेंट में यूज होने वाले फंडामेंटल ब्लॉक्स को और देखेंगे कि किस प्रकार से इन फंडामेंटल ब्लॉक्स को हम अपने मॉडल में यूज करते हैं और किस प्रकार से इनके फीचर एंड पैरामीटर को कस्टमाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फंडामेंटल ब्लॉक के टॉपिक को। हमने एक अभी सब सिस्टम बनाया हुआ है मॉडल 2 प्रोजेक्ट के अंदर। हमारा प्रोजेक्ट है मॉडल 2, उसके अंदर एक सब सिस्टम है जिसको हमने नाम दिया है फंडामेंटल ब्लॉक। और इस फंडामेंटल ब्लॉक के अंदर हमने एक सर्किट डिजाइन किया है और जो सब सिस्टम बनाया हुआ है हमने, अगर हमारे पास मल्टीपल लेवल ऑफ हायरार्की है किसी भी सिस्टम की तो उसको आपस में कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। एक सर्किट को दूसरे मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करने के लिए आप इस तरीके से सब सिस्टम बना के यूज कर सकते हैं। अभी हम समझते हैं मॉडल बेस्ड डेवलपमेंट में जो हमारे फंडामेंटल ब्लॉक है उनको यूज, और साथ ही में ये भी देखेंगे कि उनको कैसे कस्टमाइज करना है वन बाय वन सभी फंडामेंटल ब्लॉक्स को जो हम यूज करते हैं मॉडल बेस्ड डेवलपमेंट के दौरान। सबसे पहले हमें एक इस टाइप का कंट्रोल सर्किट बनाने के लिए मिल सकता है कि आप कोई भी पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बनाओ, तो आपको कुछ इनपुट मिलेंगे जिनका नाम दिया होगा और आपको उनके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करानी है। दो कंडीशन के बीच में आपको ट्रांजिशन देना है कि पर्टिकुलर इस इनपुट पर डिपेंडिंग दो सिचुएशन है तो दो सिचुएशन को कवर करो। कोई ऑपरेशन है जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ईटीसी, या फिर आपस में एंड और लॉजिक है, दोनों को एक साथ लेकर चलना है या दोनों में से कोई एक सिचुएशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो आगे पास ऑन कर दो ट्रू। इस टाइप की कंडीशनिंग ऑपरेशन के लिए इस टाइप का ब्लॉक यूज होगा जो कि रिलेशनल ऑपरेटर हो सकता है, लॉजिकल ऑपरेटर हो सकता है या मैथमेटिकल ऑपरेटर। उसके बाद जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया हो सकता है वो मेमोरी यूनिट के थ्रू दोबारा यूज की जाए उसी सर्किट में, या फिर आगे वो प्रोसेस होने के बाद आगे आउटपुट दे दिया जाए किसी दूसरे मॉड्यूल के लिए। यहाँ पर वो आउटपुट जो पिछले सब सिस्टम से निकला था हो सकता है दूसरे मॉड्यूल में दे दिया जाए। के साथ में हम यहाँ आउटपुट देख सकते हैं जब हम कि हमारा जो भी आउटपुट आ रहा है उसकी फाइनल आउटपुट डिस्प्ले में देख सकते हैं। अगर इन बिटवीन कोई आपको आउटपुट देखना है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहे हैं ड्यूरिंग द सिमुलेशन तो आप ऑसिलोस्कोप्स को यूज करके देख सकते हैं। ये सिग्नल फ्लो है जिस पर हमारा डेटा ट्रेवल करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होता है और ये हमेशा लेफ्ट टू राइट की ओर होता है। इसका डायरेक्शन कहीं भी देख लीजिए, सिर्फ फीडबैक सिस्टम में इसका डायरेक्शन रिवर्स होता है फीडबैक के लिए, अदरवाइज ये हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएगा। तो अभी हमने इसमें सबसे पहले यूज किया है एक डेटा डिक्शनरी। तो यहाँ पर एक इसका हमने नाम दिया एनी टाइप ऑफ डेटा जो कि हमें यूज करना है और ये दो डेटा को आपस में कंट्रोल करने के लिए एक इनपुट है इनपुट के नाम से। ये एक डिसीजन सिग्नल है। इस सिग्नल के बिहाफ पर हमारा ऊपर वाला चैनल या नीचे वाला चैनल दोनों में से कौन सा आगे पास होगा वो डिसाइड होगा इस स्विच से थ्रेशोल्ड वैल्यू से। क्योंकि ये है यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है 0 और जो सिग्नल है U2 यानी इनकमिंग सिग्नल वो अगर 0 से ज्यादा होता है तो ये स्विच ब्लॉक इसको पास कर देगा ऊपर वाले सिग्नल को। इनपुट सिग्नल जो है वो डिसाइड करेगा कौन सा सिग्नल आगे पास ऑन होगा। तो इस तरीके से हमारे मॉडल का लॉजिक होता है जिसमें कुछ इनपुट होते हैं, सिग्नल का फ्लो होता है और आउटपुट होता है। आउटपुट को देखने के लिए कंपोनेंट ब्लॉक होते हैं। अब इसके बाद हमें हर फंडामेंटल ब्लॉक को देखना है, उसके लिए हम एक सब सिस्टम ले लेते हैं, उसके अंदर काम करेंगे। तो यहाँ पर हम एक एक ब्लॉक को इंपोर्ट करा के उसके बारे में समझेंगे। जैसे हमने यहाँ बाहर एक सब सिस्टम बनाया है, अंदर उस सब सिस्टम के अंदर फंडामेंटल का एक लॉजिक का लेआउट बनाया है हमने, जो ये लेआउट रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से एक लॉजिक का सिस्टम डिजाइन किया जाता है। और ईच बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि पर्टिकुलर मॉडल ब्लॉक जो लाइब्रेरी है उसको एक एक करके हम इस सब सिस्टम के अंदर देखेंगे। तो इसको हम नाम देते हैं, हम फंडामेंटल लाइब्रेरी के अंदर एक एक चीजों को इंपोर्ट करा के उसके फीचर्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कराते हैं एक कांस्टेंट की, सारी चीजें वहीं से इनिशिएट होती हैं। एक कांस्टेंट वैल्यू एक इंटीजर है जिसको आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं इसमें वैल्यू, और इसको किसी भी ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद है, क्योंकि हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए दो इनपुट की जरूरत होती है, एक ऑपरेशन पर सिर्फ हम उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट टाइप के ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ 20 लिया हुआ है और हम यहाँ पे इंक्रीमेंट, तो अभी आप देख सकते हैं कि 20 को इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ हमने ऑब्जर्व करना है। 20 प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने अपना काम किया और +1 की वैल्यू आगे हमें शो हो रही है। अब हमारे पास जो लॉजिक बना है वो ये है कि इनपुट 20
और इनपुट 15 को ऐड करने का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसका डिस्प्ले करो क्या वैल्यू आई, इसको यूज करते हैं। और यहाँ पर आउटपुट में हमें प्रेजेंट हो गया 20 + 15 = 35। तो इस तरीके से हम ऐड को यूज कर सकते हैं। ऐड के बदले अगर हम यहाँ सब्ट्रैक्ट ब्लॉक यूज करते हैं तो अभी हमारे पास सब्ट्रैक्ट की ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगी। 20 - 15 = 5। इस तरीके से किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है। यहाँ पर आप ये हार्ड कोडेड वैल्यू है, आप किसी वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर वन के नाम से कोई एक डेटा है, डेटा वैल्यू, और इसमें नंबर टू के नाम से कोई एक डेटा वैल्यू है, उसको भी यूज करके हम सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर ये अभी नंबर 1 और नंबर 2 के लिए असाइन नहीं है, इसलिए ये रेड शो हो रहा और कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। अगर हम इसको रन तो ये हमें एरर देगा, और हमें एरर मिल गया है, इनवैलिड सेटिंग इन मॉडल 2 फंडामेंटल ब्लॉक लाइब्रेरी एंड कांस्टेंट फॉर पैरामीटर वैल्यू। पैरामीटर जो है इसका वैल्यू पैरामीटर सेक्शन, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ पर ये बता रहा है कि इसको फिक्स करने का तरीका क्या है। एक फाइल लोड करो बेस वर्क स्पेस में जो इन नाम के लिए कोई वैल्यू रखता हो, या फिर एक नया वेरिएबल बना सकते हैं। इस तरीके से ये दोनों एरर रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद हम इसको कस्टमाइज करने का देखते हैं कि इसको कैसे कस्टमाइज करते हैं। तो राइट क्लिक करके ब्लॉक पैरामीटर, और यहाँ पर हम लिस्ट ऑफ साइन देख सकते हैं। अगर इसको दूसरे साइन को माइनस करके अप्लाई कर दिया तो अब सेम ब्लॉक हमारा सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर इसी को प्लस यूज करते हैं तो ये ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। के अलावा आप यहाँ पर जो ये शेप है रेक्टेंगुलर, इसको राउंड चूज कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत है तो इस तरीके भी कर सकते हैं, बट जनरल प्रैक्टिस यही है कि आप रेक्टेंगुलर यूज करें। रेक्टेंगुलर ज्यादा यूज किया जाता है और इजी टू यूज, इजी टू ऑब्जर्व है। अब लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास एंड का एक ब्लॉक है। अगर हम इस ब्लॉक पैरामीटर को ओपन करें और यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये तो गेट का लेआउट होता है उस टाइप से एंड गेट के लेआउट में कन्वर्ट हो गया है। हम इसको रेक्टेंगुलर ही रहने देंगे। इसकी डेटा टाइप जो है आउटपुट, वो बूलियन है, या तो ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में इसका आउटपुट होगा। इस पर जो डेटा ट्रेवल करेगा इस सिग्नल पर, वो हमेशा बूलियन टाइप का होगा। अभी हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। अब एक हम रिलेशनल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ट्वेंटी 25 कर देते हैं और इसको रन करते हैं। अब यहाँ 1 आ गया, क्यों? क्योंकि 20 जो है लेस देन इक्वल टू 25 है। अगर हम इक्वल टू बात करते हैं तो क्या 20 25 के इक्वल है? नहीं, तो फॉल्स यानी 0। क्या 20 20 के इक्वल है? तो हाँ। इस तरीके से आपके पास जो भी लॉजिक होगा उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अब जैसे यहाँ पर नाम आ रहा है रिलेशनल ऑपरेटर, या तो आप यहाँ क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं, या हो सकता है कि इस ब्लॉक के नीचे आपको कुछ कोटेशंस देनी हो कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, या फिर कुछ और डेटा पास ऑन करनी है। जैसे कि यहाँ पर इस ऐड ब्लॉक के साथ में मैंने एक डेटा यहाँ पास किया हुआ, मैथमेटिकल, लॉजिकल, रिलेशनल और एनी अदर ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, रिलेशनल ऑपरेशन, या फिर किसी भी तरह का डेटा कंडीशनिंग के लिए यूज होगा। तो आप इसको पास कराने के लिए आप किसी भी ब्लॉक के प्रॉपर्टीज में जाएं। प्रॉपर्टीज में यहाँ पर आप कुछ भी डाटा दे सकते हैं। और इसको यहाँ से जो हमारा ब्लॉक है उस पर क्या नोटेशन परफॉर्म होगी वो यहाँ से डिस्क्रिप्शन चूज करके इसमें एंटर करा देंगे, और यहाँ से आ गए। अब क्योंकि इसकी लेंथ है वो हो सकता ज़्यादा हो, ये ब्लॉक ऐसे आ रहा हो, कोई दूसरा ब्लॉक हो, कोई ऑपरेशन, तो ये दिखेगा नहीं। तो इसके लिए आप यहाँ से जाके ब्लॉक प्रॉपर्टीज और यहाँ से 2 लाइन में कर दो, अप्लाई कर दो, और ये
इस तरीके से सेट हो जाएगा। से आप अपनी इंफॉर्मेशन भी पास ऑन कर सकते हैं किसी भी ब्लॉक के साथ, उसकी एनोटेशन ब्लॉक में डिस्क्रिप्शन या कुछ भी पास ऑन करना हो। आप अपने सिग्नल को नाम दे सकते हैं। सिग्नल का नाम हो गया कांस्टेंट। ब्लॉक ओपन करके आप प्रॉपर्टीज ब्लॉक पैरामीटर को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर मैं लॉजिकल ऑपरेटर की बात करूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 6 लॉजिकल ऑपरेटर ब्लॉक को इंपोर्ट कराया है। आप कस्टमाइजेशन करा सकते हैं या फिर यहाँ से आप जब सर्च करते हैं तो नॉट लिखेंगे, इस तरीके से नॉट आ गया। नॉट भी वही ब्लॉक है जो ये है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इसका ब्लॉक पैरामीटर में यहाँ आइकन शेप डिस्टिंक्टिव था। तो इस तरीके से आप लाइब्रेरी को अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी हम रिलेशनल ऑपरेटर की बात करें। इनके शेप और साइज को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी सुविधा के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपको कैसी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, इज INF, इज नॉट अ नंबर, इज फाइनाइट। इनको भी आप यूज कर सकते हैं। आप रिलेशनल ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ के ब्लॉक पैरामीटर या फिर प्रॉपर्टीज में जाके आप इनके भी ब्लॉक अनोटेशन को चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। गेन ब्लॉक यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ गेन ऑफ 2 है। हमारे पास इनपुट वैल्यू इंटीजर 20 है। विद द हेल्प ऑफ गेन 2 हमने इसको डबल कर दिया। तो जो भी हमारा गेन है वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करके यहाँ पर आउटपुट में शो हो रहा है। इस तरीके से गेन ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। जो सारी चीजें हैं लाइब्रेरी के सिमुलिंक सेक्शन में अवेलेबल है। यहाँ मैथ ऑपरेशन के सभी ब्लॉक मिल जाएंगे। डिवाइड हो गया, ऐड हो गया, डॉट प्रोडक्ट, गेन, मैथ, कोई फंक्शन यूज कर सकते हैं। बट ये बहुत कॉमन नहीं है। मॉडल बेस्ड डेवलपमेंट में आपको कुछ इस तरीके का लेआउट यूज होता है। इसमें आपको इनपुट लेने हैं, स्विच करवाना है, 2 कंडीशन इफ एल्स के तौर पर, इफ एल्स वाली कंडीशन स्टेटमेंट रन करानी है, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करानी है। हो सकता है फीडबैक देने की जरूरत पड़े और अपना आउटपुट देख लेंगे आप कि आपका रिक्वायर्ड बिहेवियर आया है या नहीं। भी हमने जो ये फंडामेंटल ब्लॉक का एक सैंपल मॉडल बनाया है, इस सैंपल मॉडल को अगर हमें कहीं यूज करना है, एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट कर लें, कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद और इस तरीके से हम यहाँ यूज करें। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको यहाँ से हटा के जो ये सब सिस्टम है हमने बनाया है, इसको एक कस्टम लाइब्रेरी बना लें और उसको कस्टम लाइब्रेरी को यहाँ से आप इंपोर्ट करा सकते हैं। वो भी आगे हम बनाना देखेंगे किस तरीके से कस्टम लाइब्रेरी बनाते हैं। एक तो लाइब्रेरी ऐसे यूज कर सकते हैं, अगर ये काउंटर होता है एक, और इस काउंटर को हमें बार बार यूज करना है तो बार बार डिजाइन करने में टाइम वेस्ट होगा। इस काउंटर को हम बना के कस्टम लाइब्रेरी काउंटर नाम से रख लेंगे, या फ्लिप फ्लॉप बना लिया, या कोई भी ऐसा सिस्टम जिसकी हमें बार बार रिक्वायरमेंट होती है फ्रीक्वेंटली, तो उसको हम कस्टम लाइब्रेरी बना के रख लेते हैं और जब भी हमें ज़रूरत होती है तो उसको कस्टम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा के अपने सिस्टम में यूज़ कर लेते हैं। आज हमने फंडामेंटल ब्लॉक के बारे में हमने सीखा किस तरीके से इसको यूज़ करना है, कस्टमाइज़ करना है और यूटिलाइज़ करना है अपने पर्टिकुलर ब्लॉक्स को, इसको अपने हिसाब से मैनेज करना है, इस तरीके से चीज़ों को। तो अभी के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से अपने मॉडल को और बेहतर बना सकते हैं और उसके बारे में जानेंगे। जो भी हमारा नामिंग करने की प्रोसेस है, नेमिंग कैसे करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल कहीं भी यहाँ पर हमने नाम देते समय बीच में स्पेस नहीं दिया कहीं भी, किसी भी नेमिंग में। तो इस टाइप की चीज़ें क्या क्या रूल्स हैं इसके बारे में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए हम ये फंडामेंटल को यहीं ख़त्म करते हैं। हालांकि चीज़ें इसमें और भी हैं, बट आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको धीरे धीरे आ जाएंगी। थैंक यू।